अच्छा, चैप्टर 1 तो हमारा हो गया, क्या है कि इंट्रोडक्शन हमने कर दिया, पर्पस डिफाइन कर दिया, स्कोप, उसकी डेफिनेशंस, उसके रेफरेंसेस एंड ओवरव्यू। चैप्टर 2 हमारे पास क्या, आर्किटेक्चर रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हमने जो मॉडल्स है उसके बारे में डिस्कस किया, तो वो भी हमने डिस्कस नहीं किया, चैप्टर उसके बारे में नहीं पढ़ा, तो इस चीज़ को छोड़ देते हैं हम। आर्किटेक्चर गोल्स एंड कंस्ट्रेंट्स, फिर ये सब जो है हम अपनी जो है दूसरी लैब में कर लेंगे। अभी लैब वर्क में एक और चीज़ आपको समझा देती हूँ जो हमारे पास है, ये लेयर्स के बारे में, क्योंकि लेयर्स हमने स्टडी कर दिए ना, तो ये लेयर स्टडी कर दी, तो हम ये लेयर्स किस तरह से ड्रॉ करते हैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये लेयर्स किस तरह से ड्रॉ होती हैं। बेसिकली ये जो है हमारे पास जो लॉजिकल व्यू है उसमें आता है, जो हमारे पास 4+1 मॉडल है उसकी एक टाइप है, उसका एक स्टेप है। तो वो तो हमने अभी पढ़ा नहीं है कि वो किस तरह से करते हैं, लेकिन हमने लेयर्स पढ़ लिए, तो लेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि लेयर्स बेसिकली किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, आप अब जो लेयर्स हैं वो हम हमने क्या कहा था कि लेयर्स में क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है, वो आपकी एक क्लाइंट लेयर होती है कि उसमें हम डिफाइन करते हैं कि आपकी क्लाइंट लेयर में क्या क्या चीज़ें आएंगी, मींस कि क्लाइंट जो है उसको क्या क्या चीज़ें व्यू होंगी। फिर हमने जो एप्लीकेशन लेयर पढ़ी थी, जो आपके पास मिड लेयर होती है कि उसमें आपका जो आपकी जो क्लाइंट लेयर है और आपकी जो डेटा लेयर है वो उसको क्या कर रही होती है, कम्युनिकेट कर रही होती है, कनेक्ट कर रही होती है, तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें रखते हैं, एंड डेटा लेयर में हमारे पास क्या होती है। ठीक है, तो हमने इसको कर लिया था कि हमारे पास क्लाइंट लेयर में क्या होती है, बेसिकली सॉरी, प्रेजेंटेशन लेयर में हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं, एप्लीकेशन लेयर्स में हमारे पास आपके पास ब्राउजर्स हो गए, आपके पास सर्वर्स हो गए, और जो आपके पास डेटा लेयर होती है उसमें आपके पास क्या हो गया, आपके जो डेटाबेस आके जिसमें आपने इसको क्या करना है, स्टोरेज करनी है। तो इस टाइप की क्या होती है, आपके पास एक छोटी सी डायग्राम बनती है। तो हमने कहा था हम विद द हेल्प ऑफ यूएमएल मॉडल्स के इसको डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे, लेकिन अब ये लेयर जो है विदाउट यूजिंग यूएमएल डायग्राम आप उसको आराम से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो आप यहाँ पे आपके पास जो शेप्स है आप उस शेप्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप डिफरेंट शेप्स यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आरएमआई के लिए बना रही हूँ, क्या है आरएमआई के हमारे पास वो है हॉस्पिटल वेबसाइट है, तो क्लाइंट लेयर पे हमारे पास क्या होगी, अगर मैं वो बना रही हूँ मोबाइल के लिए, सॉरी ऐप बना रही, तो मोबाइल में यहाँ पे डाल दूंगी, जो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरा प्रेजेंटेशन लेयर हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई। उसके अलावा मैं इसको क्या करती हूँ, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट कि अब मैं मोबाइल के साथ साथ इसको वेब बेस्ड बना रही हूँ, तो वेब बेस्ड के लिए मीन्स मेरे पास यहाँ पे क्या होगी, वेबसाइट भी आ जाएगी। अब तो एक ये भी यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा मैं एक और एक आपको वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर बता देती हूँ जो ज़्यादा सूटेबल है, ड्रॉ डॉट आईओ के नाम से है। ये आपके पास थीसिस में भी आपको बहुत हेल्प करती है, अगर आपके पास कोई आपकी कोई शेप्स ड्रॉ करनी है, कोई असाइनमेंट्स है, तो आप इस वेबसाइट को यूज़ करो, बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसमें आपके पास आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हो। इस तरह का आपके पास एक लेआउट आ जाएगा, क्रिएट न्यू डायग्राम्स। ठीक है, क्रिएट न्यू डायग्राम्स की आप ब्लैंक डायग्राम भी यूज़ कर सकते हो, क्लास डायग्राम्स भी यूज़ कर सकते हो, फ्लो चार्ट्स, मीन्स आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। तो अगर आपको आपके पास टाइम कम है तो आप ये टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हो। आपके पास चार्ट्स अगर आप बनाना चाहते हो, आप चार्ट्स यूज़ कर सकते हो। इसमें फ्लो चार्ट्स भी हैं, मैप्स भी हैं आपके पास। नेटवर्किंग अगर आप काम करना चाहते हो तो आप नेटवर्किंग का कोई टेम्पलेट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, आपके पास टेबल्स भी हैं। ठीक है, डिफरेंट आप हमने जो अब यूएमएल्स आगे यूज़ करनी है, ठीक है, तो यूएमएल्स के भी डिफरेंट टेम्पलेट्स आपके पास यहाँ पे मौजूद है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। या फिर आप एक ब्लैंक, मैं भी जो बनाना चाह रही हूँ मैं इसको क्रिएट कर दिया ब्लैंक। ठीक है, तो इसको मैंने सेव कर दिया किसी भी नाम से, फॉर एग्जांपल मैं लेयर्स अभी बना रही हूँ, तो लेयर्स के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। और ये मेरा जो है इसका एक इंटरफेस है ड्रॉ आईओ का। ठीक है, अब मैंने बिल्कुल ब्लैंक बनाया है, तो मैंने ब्लैंक करने के यहाँ पे आपके पास डिफरेंट शेप्स हैं, आप उन शेप्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट शेप्स आपके पास मौजूद है, आपके पास एरोस मौजूद है। आप अब यूज़ केस व्यूज़ बनाते हो तो आपके पास क्या होता है, वहाँ पे एक्टर्स आते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या बन कर, अब यहाँ पे एमएस वर्ड पे जो है इस तरह का कोई भी मौजूद नहीं है। ठीक है, शेप मौजूद नहीं है कि आपके पास यूज़र मौजूद हो। आपको अगर आपने क्लाइंट बनाना है, कोई एडमिन बनाना है उसका, तो आपको वो एक्टर जो है बाकायदा ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये हो गया एक्टर। ठीक है, मतलब बाकायदा मुझे उसकी शेप्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी।
ये इस तरह से करके और फिर वो मेरे पास एक एक्टर क्रिएट हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, टाइम थोड़ा-सा मेरा कंज़्यूम ही हो गया है, मुझे टाइम यहाँ पे मेरा लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि आप डायरेक्ट एक्टर्स क्लिक करो, तो आपके पास क्या आ जाएँगे, डिफरेंट एक्टर्स आ जाएँगे। सही। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट शेप्स मौजूद हैं, मिक्स मौजूद हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट जैसे कि ये आप कंडीशन डायमंड शेप है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। एडवांस्ड फॉर्म में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आप इसको यूज़ करो ताकि कल को अगर आप थीसिस ड्रॉ करोगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी। ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। ये अगर आप ऑफलाइन भी हो ना तो ऑफलाइन भी आपके साथ आराम से काम कर सकता है। इसको आप सिंपली क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट अगर आपने कोई ये जो डायग्राम सेव करनी है पीएनजी फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में, एक्सएमएल, जिस फॉर्म में आप उसको सेव कर सकते हो। इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हो। तो हम अपना ऐसे करते एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, एक लेयर ड्रॉ करते हैं। तो वो लेयर्स किस तरह से करते हैं उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कहा है वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए बना। मेरा क्या प्रोजेक्ट का नाम है ऑनलाइन हॉस्पिटल, इसे अपने प्रोजेक्ट के लिए बनाते हैं विच इज़ ऑनलाइन हॉस्पिटल, सॉरी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम फॉर हॉस्पिटल्स। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए आपके पास, पहले तो आपके पास ये मोबाइल बेस्ड भी हो सकता है एंड वेब बेस्ड भी हो सकता है, दोनों बेस्ड के लिए। तो हमने क्या किया, पहले एक स्क्वायर, अब देखें यहाँ पे मैंने जस्ट क्लिक किया और आपके पास स्क्वायर आ गया, जबकि एम एस वर्ड में आपको पूरी शेप क्रिएट करनी पड़ती थी। आप उसको रिसाइज भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो आपने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया मोबाइल के लिए मैंने इसको क्रिएट किया। दोबारा आप इसी को क्लिक करके पेस्ट भी कर सकते हो। अब इसको मैंने किस लिए कर रही हूँ, ये वेबसाइट्स के लिए आएगा, वेबसाइट्स एंड एंड्रॉयड फॉर बोथ पर्पस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इसमें क्या बनाते हैं, इसके बाद अब हमारे पास क्या हो जाएगा, आपके पास जो ये वेबसाइट है और मोबाइल जो है, ये आपके पास अब क्या लेयर हो गई, ये आपकी क्लाइंट लेयर हो गई विच इज़ प्रेजेंटेशन लेयर, विच इज़ प्रेजेंटेशन लेयर। तो ये आपकी क्या हो गई, पहली लेयर कंप्लीट हो गई, प्रेजेंटेशन लेयर। किस तरह से यहाँ पे व्यू होगा, किस तरह से आपका इंटरफेस होगा, वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। फिर आपने एरोस लगाने हैं, ठीक है। सेकंड अब आपकी क्या बनेगी, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के लिए मैंने इसको क्रिएट कर दिया। एप्लीकेशन लेयर में हमारे पास क्या आ रहा है, वेब ब्राउज़र, ठीक है। वेब ब्राउज़र आपने कर दिया। सेकंड आपके पास क्या आ गए, सर्वर्स आ गए। वेब सर्वर्स हो गए, ये आपके पास क्या हो गया, फ्रंट एंड बैक एंड का काम हो गया। उसके बाद फिर आपके पास क्या आ गई, लास्ट लेयर जो है विच इज़ डेटा, डेटा लेयर। उसमें क्या आ गई, डेटाबेस और स्टोरेज वगैरह, एंड स्टोरेज, इस टाइप के कितने सर्वर्स स्टोरेज के लिए आपने लिख दिया, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, ये वेब सर्वर हो गया, ये वेब ब्राउज़र हो गया, वेब सर्वर्स हो गए एंड ये डेटाबेस के लिए हो गया। अब आप इसको एरोस के साथ कर दोगे, किस तरह से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है, आपका फ्लो क्या है इसमें जा रहा है। इसको सिंपली एरोस को ड्रैग करके वहाँ तक ले जाएं, फिर इसको यहीं से कर दें और इसको यहाँ पे ले जाएं, कनेक्ट कर दें। ये आपका पहला एरो बन गया। इसी को कॉपी पेस्ट करने के बार बार रिसाइजमेंट की आपको ज़रूरत ना पड़े, इसको उधर डायरेक्ट क्लिक कर दिया। ये आपके पास क्या बन गया, आपका एक लॉजिकल व्यू बन गया। इसको और डिटेल में भी आप कर सकते हो, वेब ब्राउज़र में क्या क्या पोर्टल्स कर रहे हो तो उसके लिए यहाँ पे एक बना दो एर करके कि इसके साथ क्या क्या पोर्टल्स हो रहे हैं। वेब सर्वर्स के साथ, अब वेब सर्वर्स था तो वेब सर्वर्स के साथ हमारे पास कौन कौन सी एपीआई यूज़ हो रही है, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये उसने वो करना है, अपॉइंटमेंट लेनी है। तो इसके लिए हम कौन सी एपीआई यूज़ करें, हमने उसके लिए वो सर्वर डाल दिया, ठीक है। या वो हमने लाइब्रेरीज के लिए एक पैकेज डाल दिया, एक सर्वर वहाँ पे डाल दिया। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको यहाँ पे आ गया।
उसने उससे रिक्वेस्ट की, फिर वापस उसी से उसको जाके उसने जो एपीआई यूज़ कर रहे थे या जो आपके पास काम हो रहा था, उसको आपने यहाँ पे उसको रिस्पॉन्स दे दिया। तो ये आपके पास क्या एक मेथड है। अगर आप और इसको डिटेल में करना चाहते हो तो टेक्स्ट कर दो। ये क्या हो गया हमारे पास, एप्लीकेशन लेयर हो गई या फ्रंट एंड हो गया। ये हमारे पास हो गया, इसको आप क्या कर दो इधर जाके, आप इनकी वो उनको भी चेंज कर सकते हो यहाँ से, जैसे एम एस वर्ड में होता है, जिस तरह की मर्जी आपकी है उस तरह से इसको सेलेक्ट कर लो। उनका साइज आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, ये कर दिया इसको। तो ये ज़्यादा आपको प्रेजेंटेटिव व्यू में नज़र आएगा। ये हो गया। आप बीच में इनको सेपरेट करना चाहते हो तो एक सिंपल लाइन इसमें डाल दो। और वो जाके यहाँ पे लगा दो कि आप ये क्या आपकी पार्टीशन। अब इसी चीज़ को आप दूसरे उसमें भी कर सकते हो कि ये दोनों हमारे पास जो थे क्या है, इन दोनों को अब उठा के यहाँ डाल दो। कॉपी पेस्ट किया, ये आपकी एप्लीकेशन लेयर है। दोबारा यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, तो ये आपकी क्या है हमारे पास डेटा लेयर है, इसको यहाँ डाल दिया। ये आपके पास क्या बन गया, एक लॉजिकल व्यू क्रिएट हो गया। ठीक है, इसको अब हम क्या करेंगे, इसको अब हमने सेव करना है तो इसको मैंने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट एज पीएनजी, क्योंकि पिक्चर फॉर्म में आप कर सकते हो इसको, आप पीडीएफ फॉर्म में भी कर सकते हो, वट एवर आप फॉर्म में। लेकिन मैं अपनी डॉक्यूमेंट में डाल रही हूँ तो पीएनजी फॉर्म में मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट डिवाइस में डाल दिया। और ये यहाँ पे सिंपल डाउनलोड हो गई। इसको ओपन कर, कॉपी किया यहाँ से और जाके मैंने अपनी डॉक्यूमेंट में इसको पेस्ट कर दिया। ये एक पिक्चर फॉर्म में आपकी क्या होगी, डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गई। ठीक है, इसको आप जो है, इसको आप जो है इनको भी आप इनका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, फॉन्ट भी चेंज, आपकी मर्जी जिस तरह से आप इसको बनाना चाहते हो। इनकी कलर्स चेंज आप कर सकते हो। ये जो आपने ब्लॉक्स क्रिएट किए हैं इनको अगर डिफरेंस करना है कि ये इसके लिए है या इसके लिए कलर आपने बनाना है, ये सब चीज़ों को भी आप इसको क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये इसको भी आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हो, एक फ्रेम्स दे दो। ये इस तरह से आपकी क्या होगी, लॉजिकल व्यू कंप्लीट। हम तो क्रिएट कर लिए आपने। अब ये प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में करते हैं हम। प्रेजेंटेशन लेयर में हमने क्या कह दिया, हमारे पास क्या हमारे पास हो रहा है कि एक तो वो हो रहे हैं, ऑफ कोर्स आपके पास वो होगा, एडमिन होगा जो आपकी एडमिन को वो कर सके, आपकी वेबसाइट को हैंडल कर सके। दूसरा आपके पास यूजर्स के पास रजिस्ट्रेशन हो सके, यूज़र रजिस्टर होगा तो उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट जो होंगी बुक हो सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास हो गई। इसकी फिर इसके इंटरफेस की बात आ जाती है। तो यूज़र इंटरफेस रजिस्ट्रेशन में आपके पास क्या होना चाहिए, यूज़र का लॉगिन होना चाहिए। लॉगिन हो गया, किस तरह से वो यूज़र को क्रिएट करेगा, तो उसमें अगर वो अपनी प्रोफाइल को एडिट करना चाहते हैं तो क्या वो उसमें वो चीज़ें प्रोवाइड करेगा कि नहीं, एडिट प्रोफाइल, ये सब चीज़ें आगे पासवर्ड्स वगैरह, एडमिन किस तरह से आपकी वेबसाइट को हैंडल आउट करेगा, वो चीज़ें आपने यहाँ पे सिर्फ इतना डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ ये चीज़ें बतानी है कि एडमिन का क्या क्या काम होगा, उसमें क्या क्या होगा। यूज़र रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, यूज़र लॉगिन करेगा, अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करेगा, एडिट कर सकेगा प्रोफाइल को, उसमें क्या कर सकेगा, पासवर्ड्स को अपडेट कर सकेगा। ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फिर एडमिन का भी यही आगे किस तरह से वो आपकी वेबसाइट को हैंडल करेगा।
किस तरह से वो आपके यूज़र्स को हैंडल करेगा, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास स्टेप्स हैं, जितना डिटेल में इसको डिफाइन करेंगे इस तरह, ये आपके पास क्या हो गया, लॉजिकल व्यू हो गया। ठीक है, तो ये आज का आपका लैब वर्क था। ठीक है, इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। अब इंशाल्लाह हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 में हमारे पास मॉडल्स है और फिर यूएमएल मॉडल है। यूएमएल किस तरह से पढ़ते हैं वो कंप्लीट करके फिर हम लैब की तरफ दोबारा आ जाएंगे। फिर जो ये टेम्पलेट, रिमेनिंग टेम्पलेट है, उसको फिर स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे, किस तरह से हमारे पास रिप्रेजेंट, ये भी मैं करवा दूं कि आर्किटेक्चर रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो इसमें हमारे पास क्या है, डिफरेंट मॉडल्स हैं। तो वो मॉडल्स आपने पढ़े ही नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये स्टेप हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ चैप्टर 1 इसीलिए किया कि उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ डिफाइन किया कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या है, उसमें आपने उसके पर्पसेस डिफाइन किए, उसका स्कोप डिफाइन कर दिया। तो ये ईजी स्टेप्स हैं। अपना जो टॉपिक है वो अपने क्लास के सीआर को सेंड कर दें, ताकि वो एक्सेप्ट करने के बाद आप जो है अपने चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट कर लें। और अगर लेयर्स भी बनाना चाहते हो तो आप लेयर्स भी अब ड्रॉ कर सकते हो। फिर इंशाल्लाह चैप्टर 3 पढ़ने के बाद दोबारा लैब वर्क स्टार्ट कर देंगे, उसमें जो जो हमने पढ़ा होगा उसको फिर हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक कोई मसला हो तो आप लोग जो अभी हमने क्या पढ़ लिए, 2 चैप्टर्स पढ़ लिए और लैब वर्क कर लिया, इन 3 चीज़ों में आपको कोई मसला है तो क्लास के सीआर से डिस्कस करें। हम कोई एक दिन सेलेक्ट कर लेंगे, ऑनलाइन सेशन कर लेंगे और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उसकी आंसरिंग कर देंगे। ठीक है, तो होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा।